दिया जो है ना एक बहुत बड़ा प्लान बना चुकी है। जो सुंबल की माँ है ना उसे तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये बार बार जो वो सुंबल को मना करने की कोशिश करती है कि आप जो वो मदिये के साथ ऐसे राब्ते में ना रहें। जब भी ये सुंबल के साथ बात करती है तो आगे से सुंबल कहती है कि मैं जो वो मदिये वालों के घर में हूँ, क्योंकि मदिया सुंबल को इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा चुकी है कि भाई तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रज़ा के साथ होगी, बस मुझे एक दफ़ा एडजस्ट होने दो। जब मदिया जो होती है ना ये सुंबल के साथ वापस आती है, सुंबल इसके घर में गई होती है। जब घर में वापस अट जाती है ना तो आगे से माँ जो होती है बैठी होती है और ये पूछती है ऐसे कि भाई हाँ तुम कहाँ थी और सारा दिन कहाँ गुजारती। तो आगे से जो सुंबल होती है अपनी माँ को जवाब देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मैं जो मदिया वालों के घर में थी। तो माँ को चढ़ जाता है गुस्सा। माँ जो होती है इसे सुंबल को जवाब देती है और कहती है कि पता नहीं मदिया ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू किया है कि मदिया और मदिया के घर वालों के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। थोड़ा सा तो आप लिहाज किया करें, अपनी माँ के बारे में सोचा करें। हर वक्त घर के अंदर टेंशन रहती है और आप हैं कि आपको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। ये बातें सुंबल सुनती है तो अपनी माँ को यहाँ पर चुप कराने की कोशिश करती है। माँ को कहती है कि माँ जी बस कर दें, चुप कर जाएं, आपकी जो बेटी के ससुराल वाले हैं थोड़ा सा तो लिहाज से बात करें। तो आगे से माँ जोगी ये जवाब देगी इससे कि भाई जो बात मैं कर रही हूँ ये 100% ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है आप जो वो रज़ा को चाहती हैं लेकिन कम से कम आप इस हिसाब से उनके घर में ना रहें कि कल को किसी किस्म की कोई परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन सुंबल कोई बात अपनी माँ की नहीं सुनेगी। ये ख्वाब देख रही है तो सिर्फ उसे रज़ा के ख्वाब देख रही है और मदिया जो ऐसे ख्वाब दिखाई जा रही होती है। मदिया और सुंबल आपस में बैठकर प्लान भी बना लेते हैं। काफ़ी टाइम के बाद जो रज़ा की माँ की हालत होती है थोड़ी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद रज़ा की एंट्री होती है और जब माँ देखती है रज़ा को तो बहुत ज़्यादा जो वो खुश होती है। रज़ा के हाथ में बैग वगैरह होता है, सब कुछ होता है। रज़ा अंदर से टूट तो चुका होता है लेकिन जब माँ देखती है कि माँ को दिली सुकून मिलता है। मदिया के पास बहाना होगा, मदिया जो होगी अपनी माँ को यहाँ पर जो वो बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाएगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी इसमें जो वो रज़ा का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं, आज जो कुछ भी हमारे भाई के साथ हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वो मुस्कान की वजह से हो रहा है। मुस्कान ने ये सब कुछ किया जिसकी वजह से रज़ा की ये हालत हुई पड़ी है। लेकिन समझाएगी माँ, बोलेगी कि बस अब रज़ा को आप लोगों ने परेशान नहीं करना और कोशिश करने के जो सुंबल है इसके क्लोज आता रहे, इसके पास है, ताकि रज़ा जो है वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे। अब मदिये की चाल देखें, इसे उसकी एक नई साजिश देखें। ये सुंबल को अपने घर में जो वो बुलाती है और इसके साथ जो वो डिस्कस करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि भाई मैं प्लान बना चुकी हूँ। तो इसके दिमाग में क्या प्लान हो सकते हैं? इसके दिमाग में ये प्लान हो सकता है कि ये जो है वो अब किसी भी तरीके से अपनी फैमिली के साथ बात करेगी, अपनी फैमिली को बोलेगी कि आप लोग जो वो ऐसा करें कि मेरी जो शादी है ये आशिर के साथ करवा दें। जब मेरी शादी जो आशिर के साथ होगी ना तो उसके बाद मैं जो वो रज़ा के लिए भी कुछ न कुछ हालात ठीक करूँगी और मुस्कान के लिए भी। रज़ा के सामने ये बात करेगी तो रज़ा तो भाग कर बात मान जाएगा। रज़ा तो किसी किस्म की कोई बहस भी नहीं करेगा और यही प्लान जो वो ये सुंबल को बताएगी। जैसे का सुंबल को ये प्लान बताएगी ना तो आगे से सुंबल जो होगी ये मदिया को यहाँ पर जवाब देगी, इससे बोलेगी कि आपको क्या लगता है कि क्या जब वो ये प्लान आपका कामयाब हो जाएगा। तो आगे से जो मदिया होगी ये सुंबल को जवाब देगी, इससे बोलेगी कि जी बिल्कुल, आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं हर चीज़ को जो वो आसानी के साथ कवर कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी, बस आप देखती जाएँ कि मैं जो वो करती क्या हूँ। तो ये जिस वक़्त ऐसी बातें करेगी तो फैमिली वाले जो होंगे इसे अपने बच्चों को परेशान तो नहीं देख सकते, तो मजबूर होकर ये बात मान लेंगे। और जब मदिया की शादी होगी आशिर के साथ तो ये और भी ज़्यादा मुस्कान के लिए जो मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश करेगी, ये और भी ज़्यादा मुस्कान के लिए तूफ़ान खड़े करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुस्कान और आशा के बीच में मज़ीद नफ़रत पैदा होगी और मुस्कान जो है वो फिर अपने आप को किसी और के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। अब क्या रज़ा और मुस्कान की जो वो बात भी हो सकती है? अगर रज़ा जो है वो नहीं रह सकता मुस्कान के बगैर तो वो एक दफ़ा मुस्कान को ज़रूर कॉल करेगा, इसके साथ बात करने की कोशिश करेगा कि मुस्कान प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। लेकिन मुस्कान के दिल में अब रज़ा के लिए हमेशा के लिए नफ़रत आ चुकी है। आशिर वाले सारे के सारे घर वाले संभालेंगे
समझाएंगे मुस्कान को कि भाई आपको वो आप छोड़ चुके हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप भी उससे हमेशा के लिए भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें और नई ज़िंदगी का आगाज़ करें या नए तरीके से सोचें। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि अब रज़ा क्या करेगा? अब क्या सुंबल और जो रज़ा है इसकी शादी हो पाएगी? सुंबल तो पहले भी मदीहा को जो वो ये बातें तो कह चुकी है कि भाई आप ये मत सोचें कि मैं आपके भाई के साथ शादी कर रही हूँ तो आपकी हर बात मानूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कभी आपके भाई की आपकी बात नहीं मानूंगी और ना ही आप लोगों के ख़ानदान की। तो यहीं से जो वो मदीहा को आंखें अपनी खोल लेनी चाहिए, लेकिन इस मामले पे से बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा या किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस वक़्त उस घर में सुंबल मुकम्मल तौर पर डेरे जमाएगी तो उसके बाद फिर जो वो यही मदीहा होगी जिससे अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा पछताएगी कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब क्या मुस्कान और रज़ा की आपस में बात होगी? क्या रज़ा दोबारा से मुस्कान के घर में जाता है और वहाँ पर जब वो बात करने की कोशिश करता है, समझाता है, तो क्या जो मुस्कान होगी ये रज़ा की बात सुनेगी, ये इससे इनकार कर देगी? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दें। और जो सुंबल की माँ है ना, ये तो बार-बार सुंबल को मना कर रही है, ये तो बार-बार कह रही है कि आप दूर हो जाएँ, ऐसा ताल्लुक मत रखें, लेकिन आगे से सुंबल जो होती है ये अपनी माँ को इनकार करती थी। तो फिर सुंबल के साथ क्या होगा, ये भी लास्ट में बताएँ।